कलेक्टर संजय कुमार जैन की पहल लाई रंग। मऊगंज सिविल अस्पताल में शुरू हुआ डायलिसिस वार्ड। अब मऊगंज में ही मिलेगा डायलिसिस इलाज, स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा विस्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। आज दिनांक 25 मार्च 2026 दिन बुधवार को जिला कलेक्टर संजय कुमार जैन की सक्रियता और प्रयासों से मऊगंज सिविल अस्पताल को एक और बड़ी सौगात मिली है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज अस्पताल में डायलिसिस वार्ड का विधिवत शुभारंभ किया गया। कलेक्टर द्वारा फीता काट कर एवं मशीनों का पूजन कर इस नई सुविधा की शुरुआत की गई। अब तक मऊगंज क्षेत्र के मरीजों को डायलिसिस जैसी गंभीर सुविधा के लिए जिला मुख्यालय रीवा या अन्य शहरों की ओर रुख करना पड़ता था, जिससे समय और आर्थिक दोनों तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इस सुविधा के शुरू होने से स्थानीय मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। यह उपलब्धि रेड क्रॉस सोसाइटी और यूनियन बैंक के सहयोग से संभव हो सकी है। कलेक्टर के प्रयासों से स्वास्थ्य विभाग को लगातार मजबूती मिल रही है और सुविधाओं में विस्तार हो रहा है। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी सिविल अस्पताल में बंद पड़े आई वार्ड को पुनः शुरू कराया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। बीते 2 महीनों में लगभग 2000 मरीजों के आंखों के ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। डायलिसिस वार्ड के शुभारंभ से मऊगंज जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा मिली है और यह क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। आइए सीधे जुड़ते हैं मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन और यूनियन बैंक की एडीए ज्योत्सना अग्रवाल सहित रेड क्रॉस के सदस्यों के साथ उक्त वार्ड के शुभारंभ पर आम जनमानस के लिए क्या कुछ संदेश दिया है। सर, आज मऊगंज सिविल अस्पताल में डायलिसिस कक्ष का उद्घाटन हुआ है। एक बड़ी उपलब्धि है एक जिला के लेकर। सबके लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? बेसिकली ये 2 मशीनें डायलिसिस की जो है सीएसआर के तहत ये यूनियन बैंक और अन्य बैंकों के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। लगभग 20 लाख रुपए की राशि की इन्होंने दी थी और इसके साथ जो इसका आरओ का जो प्लांट था वो हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी जो मऊगंज रेड क्रॉस है उसमें 2,18,000 रुपए दिए थे। तो ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा था, इसलिए अत्यावश्यक रूप से इसको इसी समय किया जाना था, अदरवाइज सीएसआर में वापस हो जाती। तो आज हमने विधिवत इसका वो कर दिया है। अब जो भी पेशेंट होंगे जो रीवा जाते हैं या जो इलाहाबाद जाते हैं या जो मिर्जापुर और अन्य जिलों में जाते हैं वो कहीं उन्हें जाने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ हमारी सुविधा हो जाएगी। इसके साथ साथ हमें शासन ने भी 2 डायलिसिस मशीनें एडिशनल रूप से दी हैं, तो उनको भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हमारे पास इस प्रकार से 4 मशीनें हो जाएंगी। तो हमारे जिले के लिए जो पर्याप्त रूप से अभी कहीं किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, यही उनका इलाज होगा। जिले की जनता आज से आश्वस्त हो जाए सर कि अब आज से शुरू हो जाएगा डायलिसिस? बिल्कुल आश्वस्त हो जाए, बिल्कुल शुरू हो जाएगा शाम से, आज से। थैंक यू। थैंक यू। मऊगंज सिविल अस्पताल में डायलिसिस कक्ष का उद्घाटन हुआ है। बैंक द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को? जी, सारे मऊगंज वासियों को तो पहली बात नमस्कार। और मैं यहाँ की अग्रणी जिला प्रबंधक हूँ, जो हमारी लीड बैंक है यूनियन बैंक। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट के मतलब बेटरमेंट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 डायलिसिस मशीन दिया है हॉस्पिटल को, जिससे कि मरीजों को जल्द से जल्द सुविधा प्राप्त होगी। जो अपने इतनी दूर नहीं जा सकते, जिसके पास साधन नहीं है, उनको भी यहाँ पे अच्छे से सुविधा मिल जाए। तो इसी प्रयास हमारे यूनियन बैंक हमेशा से करता आ रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, समाज प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, उसके तहत हमने ये छोटा सा प्रयास किया है और आगे भी यूनियन बैंक द्वारा ऐसे ही प्रयास किया जाएगा, जैसे कि जनता के लिए सब अच्छा बने। धन्यवाद। रेड क्रॉस के सहयोग से यहाँ पर डायलिसिस कक्ष का उद्घाटन हुआ है। क्या मैसेज देना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को? मैसेज यहाँ के जो जनता है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि नए जिले में नए सिरे से उन्होंने गठन करने के लिए सहयोग प्रदान किया और अभी 2 वर्ष केवल गठन हुए हुआ। इस 2 वर्ष की अवधि में यहाँ के लोगों का ऐसा सहयोग मिला कि एक जनऔषध केंद्र यहाँ पर संचालित हुआ इसी के माध्यम से, और दूसरा ये डायलिसिस सेंटर संचालित करने का अपने को राशि प्राप्त हुई है। और ये राशि बाहर से नहीं बल्कि आप सभी लोगों की राशियाँ हैं कलेक्ट करके इस अस्पताल को दी गई है। इसलिए मैं रेड क्रॉस को नहीं बल्कि यहाँ के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनके सहयोग से, जिनके कंट्रीब्यूशन की वजह से मैं कर पा रहा हूँ। इसलिए यहाँ की जनता के प्रति स्नेह और उनके सहयोग के प्रति।